Hi, good morning, student. This is chapter gravitation. In this chapter, today we have discussed about gravity, expression of gravity. हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसमें हमारा टॉपिक है उसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं ग्रेविटी का. तो एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये अर्थ है, इसके सेंटर पे इसका मास mg, इसका रेडियस re और इसके सरफेस पे ये मासिव पार्टिकल है जिसका मास. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस हो, एक मास mg और दूसरा मास m, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी न्यूटन्स के अकॉर्डिंग F इक्वल टू G MEM upon RE square. mg is the mass of earth, m mass of particle and RE is the distance between them. ये यहाँ पे सेंटर पे उसका मास mg है, यहाँ पे मास m है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो RE है. तो न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो उसका फोर्स होगा वो ये होगा G MEM RE square. But we know that this force acceleration due to gravity जो आता है ऑब्जेक्ट में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट दैट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ग्रेविटी के थ्रू किस तरह से आता है कि उनके बीच एक न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. तो अगर इस ऑब्जेक्ट एम में न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस अर्थ के मास का एम का, जिसका फोर्स इतना है, मतलब यह बॉडी मास एम जो है उसके सेंटर की ओर इस फोर्स से F इक्वल टू जी MEM से फोर्स से अट्रैक्ट हो रही है. और जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. चैप्टर सेकेंड में हम लोग पढ़े हैं फोर्स चैप्टर, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन. तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोशन होता है. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में, हमने इस पर ऐसा फोर्स लगाया तो ये मोशन में हो जाएगा. और जब बॉडी में मोशन होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन कब आएगा, जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा. यहाँ पे फोर्स कैसे आएगा, हमने इसको पुश किया, यहाँ पे कैसे फोर्स आ रहा है, जो मास है, सेंटर है जो अर्थ का, वह चीज़ों को अपनी ओर पुल कर रहा है, पुश कर. कैसे कर रहा है, किस फोर्स से, F इक्वल टू जी MEM अपॉन RE स्क्वायर से. यह फोर्स जो है सेंटर, अर्थ के सेंटर का जो है उस ऑब्जेक्ट को, मतलब इस पर एक फोर्स लगने लगा. और अगर फोर्स वर्क कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. देन फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट m एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे किसकी तरह है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल. तो ये जो फोर्स आया, यही फोर्स लग रहा है न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स का, उस फोर्स से इसमें ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ. इक्वेशन को हम लोग मिला देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2. यहाँ से F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा mg इक्वल टू G MEM अपॉन RE स्क्वायर. ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल g बदल जाएगा G MEM अपॉन RE स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन है ग्रेविटी का कि हम इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल g की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. इसमें एक फैक्टर देखते हैं, नोट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या इस जी में कहीं भी उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं है.
जिस ऑब्जेक्ट को हमने रखा था, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास। वही गैलीलियो वाला, अगर इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को दोनों को हम सेम हाइट से ड्रॉप करें तो उनके ग्राउंड पे पहुंचने का जो टाइम होगा वो सेम होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों पे जो ग्रेविटी लग रही है वो जी लग रही है, इसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गैलीलियो का एक्सप्रेशन, गैलीलियो का जो कॉन्सेप्ट था, उसको हम बाई फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं कि जी डिपेंड ओनली टू फैक्टर्स। फर्स्ट, मास ऑफ अर्थ या जिस प्लेनेट पे हम होंगे उसके मास पे, एंड सेकेंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, जिस प्लेनेट पे है उसकी रेडियस पे। तो कह सकते हैं कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई। जी की जो वैल्यू है वो आर ई के डिपेंड करती है। अगर रेडियस हाई है तो ग्रेविटी लो हो जाएगी, रेडियस लो है तो ग्रेविटी हाई हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि ग्रेविटी जो होती है वो वेरी करती है 9.8 to 10। तो क्यों वेरी करती है? इसका रीजन, पहला रीजन यहाँ पे है रेडियस। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो अर्थ है वह पूरी तरह से स्फीयर नहीं है बल्कि एक ओवल शेप है, और ओवल शेप में ये वाली जो इक्वेटर लाइन है और ये जो पोल लाइन है, इसमें अगर सेंटर रेडियस की बात करें तो ये रेडियस आर इक्वेटर और ये रेडियस आर पोल में डिफरेंस है। ये वाली रेडियस आर पोल वाली जो है 21 किलोमीटर लेस है, 21 किलोमीटर लेस है। ठीक है, तो 21 किलोमीटर पोल वाली लेस है, मीन्स ये रेडियस मोर है और ये रेडियस लेस। यही रीजन है कि पोल की, यही रीजन है कि पोल की रेडियस whenever we move from equator to pole, इक्वेटर से पोल की ओर मूव करेंगे तो ये हमारा नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट, ये हमारा पोल है, पोल पॉइंट, और ये पॉइंट इक्वेटर। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो रेडियस धीरे 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 डिक्रीज होती है, ये सबसे मैक्सिमम रेडियस। और यहाँ से जाएंगे तो ये देखो रेडियस कम हो रहा है, ये और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, यहाँ पे सबसे कम। इस पॉइंट का रेडियस जो है सबसे लेस और इस पॉइंट का रेडियस सबसे हाई। और अकॉर्डिंग टू अवर एक्सप्रेशन, इफ रेडियस इज मोर देन ग्रेविटी इज लेस, इफ रेडियस इज लेस देन ग्रेविटी इज मोर। तो यहाँ पे रेडियस लेस है इसलिए इस पॉइंट पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे रेडियस सबसे हाई है इसलिए ग्रेविटी लेस होती है। तो क्या होता है? ग्रेविटी ऑन पोल इज मैक्सिमम एंड सेकेंड ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज मिनिमम। Third, whenever we move from equator to pole, gravity increases। ग्रेविटी क्या होती है? इक्वेटर। तो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। तो ये है वेरिएशन, जी का वेरिएबल है। ऑन द पोल gravity will be maximum, on the equator gravity minimum, and at the center gravity जी, अर्थ के सेंटर पर जो ग्रेविटी होगा वो जीरो। तो ये वेरिएशन है, ये इसका एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।
थैंक यू।